हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टैटिक जीके की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम आपको गेम के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारा जो पहला गेम होगा वो होगा ओलंपिक गेम। आइए देखते हैं। ओलंपिक गेम। देखिए, कुछ लोग कमेंट किए थे कि बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, वो समझ में नहीं आता। तो शायद हम आप कोशिश करेंगे आज की हम कुछ बड़ा बड़ा लिखें, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज हम ओलंपिक गेम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपका बनता है कि ओलंपिक गेम की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। तो ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी वह सर्वप्रथम यूनान से हुई थी। ये यूनान से हुई थी और यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 776 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, ईस्वी अलग होता है, ईसा पूर्व अलग होता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 776 ईसा पूर्व से हुई थी। अब देखिए, हमने कहा कि ओलंपिक गेम, तो आपका ये भी एक नाम ये भी आता है कि जो ओलंपिक गेम है उसका नाम किसके स्थान पर रखा, मतलब कैसे पड़ा, उसका नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा, अन्य कोई नाम उसका क्यों नहीं पड़ा। तो यूनान में एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस, जिसका नाम ओलंपस पर्वत है। इसी ओलंपस पर्वत के नाम पर ही क्या पड़ा, इस गेम का नाम ओलंपिक गेम पड़ा। और यह ओलंपिक जो गेम होता था जब 776 ईसा पूर्व में जब इसे स्टार्ट किया गया, तो यह ओलंपिक गेम क्यों मनाया जाता था, तो यूनान के देवताओं को खुश करने के लिए मनाया जाता था। जो यूनान के देवता थे उनका नाम था जीसस। तो ये यूनान के देवता जीसस को खुश करने के लिए ये गेम खेला जाता था। तो इसमें देखिए, ये गेम होता क्या था, आज की तरह इसमें खेल नहीं होते थे। ये जो ओलंपिक गेम जब स्टार्ट हुआ था 776 ईसा पूर्व में, तो आज की तरह उसमें गेम नहीं होते थे। इसमें दो पक्षों को लड़ाया जाता था। जो पक्ष हारता था उसकी क्या दी जाती थी, इन्हीं देवताओं को खुश करने के लिए इनकी क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार से यह मतलब कि यह नरसंहार का एक खेल होता था। इसमें जान मान की हानि भी होती थी। तो उसके बाद जो रोम के एक राजा हुए जिन्हें थियोडियरा कहा जाता है, रोम के एक राजा हुए थे जिन्हें थियोडियरा के नाम से जाना जाता है। ये रोम के ही राजा थे। इन्होंने इस खेल को बंद कर दिया। क्या किया, इन्होंने इस ओलंपिक गेम को बंद कर दिया। तो अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि अगर ये गेम बंद हो गया तो फिर से इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी जो शुरुआत दोबारा होती है वह 23 जून 1884 को होती है। तो अगर हम इसके बात करें इस गेम के बारे में पुनः से, तो ये 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई थी। तो इसी समिति के तहत इस खेल प्रतियोगिता को आयोजन करने की बात कही गई थी। तो इस नए गेम का जो गठन की बात हम करते हैं, तो इसका जो गठन हुआ था वह 23 जून 1884 को क्या हुआ था, इस ओलंपिक गेम का नया गठन था। और यह इसका जो कार्य था, आप ये भी लिख लीजिए कि इस गठन का कार्य क्या था, या इस समिति के द्वारा जो कार्य किया जाता था वह कार्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना इसका कार्य क्या था। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, यही काम इसको सौंप दिया गया। तो अब ये जो था मतलब कि ओलंपिक गेम की शुरुआत हो गई कब से, 23 जून 1884 को हो गई। अब बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका पड़ता है लुसाने में। इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर पड़ता है, वह लुसाने में पड़ता है। और लुसाने कहाँ पर पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो कहने का मतलब कि इस नए ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1884 में हुई, जिसका गठन 23 जून 1884 को ही हुआ था। और इसी समिति का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। इसी समिति के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ किया गया
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। अब आपसे पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसका मुख्यालय लुसाने में पड़ता है। तो अब ये इसका मुख्यालय हो गया। अगर अब हम इसकी बात करें कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे देमितिस विकेलस। इसके क्या हो जाएंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो थॉमस बॉब हो जाएंगे। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन हो जाएंगे, थॉमस बॉब हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया। और अगर यही हम बात करें कि इसकी प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यहाँ से एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, प्रथम भारतीय महिला सदस्य। तो जो प्रथम भारतीय महिला सदस्य हैं ये कौन थी, ये नीता अंबानी थी। ये कौन थी, ये नीता अंबानी थी। तो इस तरीके से यहाँ से आपका एक 3 फैक्ट ये हो गया, प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला सदस्य की यहाँ पर बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, क्योंकि गठन तो हमने आपको बता दिया कि 23 जून 1884 को उसका गठन हुआ था, लेकिन खेल इसका शुरुआत 23 जून 1884 से नहीं हुआ था। अगर हम कह दें कि इसके वर्तमान ओलंपिक जो गेम है इसके खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो वह 8 अप्रैल 1896 की हुई थी। तो आप इसको लिखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला पॉइंट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 8 अप्रैल 1896 को हुई थी। 1896 को। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन हो गया 8 अप्रैल 1896 में। अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि इसके मतलब यह गेम कहां पर हुआ था, तो ये गेम एथेंस में हुआ था। ये गेम कहां पर आयोजित किया गया था, एथेंस में किया गया था। एथेंस पड़ता कहां है, तो एथेंस जो पड़ता है आपका यूनान में पड़ता है। ये कहां पर पड़ेगा, ये यूनान में पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये फैक्ट ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम बात करें, आप देखे होंगे कि जो ओलंपिक गेम होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं, जो 5 महाद्वीपों को क्या करता है, वो डिनोट करता है। वैसे तो महाद्वीप कितने हैं, 6 हैं, लेकिन उसमें 5 ही दिखाए जाते हैं। 5वें में एक ऐसा होता है कि अमेरिका पूरे महाद्वीप को दर्शा दिया जाता है, उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नहीं दिखाया जाता। तो अगर हम इसके बात करें कि ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करें, ओलंपिक ध्वज, अगर हम ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करें तो हमारा ओलंपिक ध्वज क्या हो जाएगा, सफेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्ले, सफेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्ले, 5 रंगीन छल्ले। जो 5 रंगीन छल्ले हो गए वो 5 महाद्वीप को क्या करेंगे, वो डिनोट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उन रंगीन छल्लों की हम बातें कर लेते हैं। तो ये आपका जो हमने आपको बताया कि उसमें 5 छल्ले होते हैं, सफेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगीन छल्ले बने हुए होते हैं। तो आप इन 5 छल्लों को देख लीजिए। देखिए, जो पहला छल्ला है आपका काला रंग का होगा, तो आप काले रंग से किस महाद्वीप को डिनोट करेगा, वो अफ्रीका को डिनोट करेगा। उसके बाद जो लाल रंग होता है वह किसको डिनोट करता है, अमेरिका को डिनोट करता है। हरा रंग किसको डिनोट करता है, वह ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। और पीला रंग किसको डिनोट करता है, एशिया को डिनोट करता है। और नीला रंग किसको डिनोट करता है, वह यूरोप को डिनोट करता है। तो इस तरीके से ये 5 छल्ले आपके हो गए। तो इसमें पूछा जाता है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा रंग का छल्ला किस द्वीप को डिनोट करता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर यही हम बात करें कि इस ध्वज का सुझाव कब दिया गया था, ये जो ध्वज फहराया जाता है इसका सुझाव कब दिया गया था, तो इसका जो सुझाव दिया गया था वह 1913 में इसका सुझाव दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, तो यह वेरेन पियरे डी कोबार्टिन,
वेरेन पियरे डी कोबार्टिन, ये इन्हीं के द्वारा इस झंडे का सुझाव दिया गया था। कब? 1913 में। अगर हम बात करें कि इसे फहराया कब गया था, तो यह 1920 में फहराया गया था और एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। इसे कब फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प, इसे एंटवर्प ओलंपिक में इसे पहली बार फहराया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंटवर्प पड़ता कहाँ है, तो एंटवर्प कहाँ पर पड़ेगा? ये बेल्जियम में पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसके झंडे का हमने निरूपण कर दिया कि इसमें कितने झंडे होते हैं, मतलब झंडों की शुरुआत कब हुई। तो इसमें आपका 1913 से इसका सुझाव दिया गया, किसके द्वारा? वेरेन पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। पहली बार फहराया कब गया? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया, जो कहाँ पर पड़ता है? वो बेल्जियम में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका ये छल्ला वाला क्वेश्चन ये यहीं पे समाप्त होता है। आइए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस ओलंपिक से बनने वाले जो अन्य क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी, तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा शुभंकर की शुरुआत। तो ये जो शुभंकर की शुरुआत हुई थी वह 1968 से हुई थी। कब से हुई थी? 1968 से इसमें शुभंकर की शुरुआत हुई थी। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य या मोटो, इस ओलंपिक गेम का मोटो क्या होता है? तो इसमें इसका मोटो होता है फायर फास्टर हायर एंड स्ट्रेंजर। फास्टर हायर एंड स्ट्रेंजर। ये इसका क्या होता है? ये इसका मोटो होता है। अगर यही हम अगर बात करें कि कब कब ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि कब कब ओलंपिक गेम नहीं आयोजित किए गए थे, तो अब तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है जो ओलंपिक गेम आयोजन नहीं किए गए थे। एक तो पहले विश्व युद्ध के दौरान और दूसरा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। पहले विश्व युद्ध में 1916 में एक ही बार ओलंपिक गेम नहीं हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 और 44 में ओलंपिक गेम नहीं खेला गया था। तो 1916 हो गया, 1940 हो गया और 1944 हो गया। ये 3 पीरियड या 3 सन ऐसे हैं जिनमें ओलंपिक गेमों की शुरुआत नहीं हुई थी। अब अगर यहीं से आपसे अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली बार इसका टीवी पर प्रसारण कब हुआ था, तो पहली बार टीवी पर प्रसारण 1960 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? रोम ओलंपिक में। पहली बार टीवी पर प्रसारण, पहली बार टीवी पर प्रसारण इसका कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और किस ओलंपिक में हुआ था? तो ये रोम ओलंपिक में हुआ था। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि पहली बार महिलाओं की भागीदारी कब हुई थी, तो पहली बार महिलाओं की भागीदारी हुई थी, यह 1900 में ही हो गई थी। महिलाओं की भागीदारी की हम बात करें तो यह 1900 में हो गई थी। और यह कौन सा ओलंपिक था? पेरिस ओलंपिक था। ये कौन सा ओलंपिक था? पेरिस ओलंपिक था। और इसी पेरिस ओलंपिक में 1900 में ही फुटबॉल को इस ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? फुटबॉल को इस ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। किस ओलंपिक में? ये आपके पेरिस ओलंपिक में। तो इस तरीके से यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगर हम बात करें कि प्रथम भारतीय महिला, इस ओलंपिक में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह प्रथम भारतीय महिला मैरी लीला राव थी। प्रथम भारतीय महिला ये कौन थी? मैरी लीला राव।
मैरी लीला राव 1956। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैरी लीला राव जो है वो किससे संबंधित थी, तो इनका संबंध एथलेटिक्स से था। एथलेटिक्स, मैरी लीला राव का संबंध किससे था? एथलेटिक्स से था। अब यहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है जो मसाल प्रज्वलन किया जाता है। तो मसाल प्रज्वलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो यह मसाल प्रज्वलन की शुरुआत 1928 से हुई थी। मसाल प्रज्वलन ये कब से हुई थी? ये 1928 से हुई थी। और कौन से ओलंपिक से? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक। कौन से ओलंपिक? एम्स्टर्डम ओलंपिक से इस मसाल की शुरुआत हुई थी 1928 से। लेकिन जो वर्तमान में जो मसाल जलाई जाती है, इसकी जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो यह 1936 से हुई थी। वर्तमान स्वरूप जो इसका प्राप्त हुआ है, यह कब से प्राप्त हुआ है? 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। इस मसाल प्रज्वलन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1928 से हुई थी। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1936 से हुई थी। किस ओलंपिक से हुई थी? आपके बर्लिन ओलंपिक से हुई थी। और यहीं पर अगर हम बात करें कि पहले भारतीय दल की भागीदारी इस ओलंपिक में कब हुई थी? भारतीय दलों की पहली भागीदारी की अगर हम बात करें तो भारतीय दल की जो भागीदारी हुई थी वह 1920 में हुई थी। किस ओलंपिक में? एंटप ओलंपिक में। किसमें? 1920 में यह एंटप ओलंपिक में हुई थी। भारतीय दलों की भागीदारी की शुरुआत कब से हुई थी? 1920 से हुई थी। अब यहीं पर अगर हम अगला इसकी बात करें, देखिए इसमें जो मार्च पास्ट होता है, तो मार्च पास्ट से यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा देश होता है और मार्च पास्ट में सबसे पीछे कौन सा देश होता है। तो मार्च पास्ट में सबसे आगे वह देश होता है जिसने शुरुआत किया। इसने शुरुआत किसने, कहाँ से हुई थी? यूनान से हुई थी। तो इसमें यूनान सबसे आगे रहता है। यूनान कहाँ पर रहेगा? सबसे आगे रहता है। लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए कि सबसे पीछे कौन सा रहता है, तो जो मेजबान देश होगा वह कहाँ पर रहेगा? सबसे पीछे रहेगा। जो मेजबान देश होगा वह कहाँ पर रहेगा? सबसे पीछे रहेगा। तो इस तरीके से ओलंपिक से जो कभी ना चेंज होने वाले जो फैक्ट हैं उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब यह डिपेंड करता है, जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा वह ओलंपिक खेल से संबंधित ही होगा, लेकिन वह किस वर्ष का कौन सा ओलंपिक है, उसमें जीतने वाले पदक। तो उसमें आपका करंट का ज़्यादा पूछता है, बाद का कम पूछता है। तो आप बाद वाले पे ना फोकस करके सीधा सीधा किस पे फोकस करेंगे? आप करंट वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। हम 2016 के ओलंपिक की बात से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 2016 के ओलंपिक की हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपका ये पूछ लेगा कि जो 2016 का ओलंपिक था वह किस नंबर का था और कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यह 31वें नंबर का था और कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसीलिए इसको रियो ओलंपिक गेम के नाम से जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें जो खेल खेले गए थे उन खेलों की संख्या कितनी थी। तो इनमें 28 खेल इसमें शामिल किए गए थे। इन 28 खेलों में से 2 खेल इसमें क्या थे? 2 खेल इसमें इस बार नए जोड़े गए थे। और वे दोनों खेल कौन से थे? एक तो आपका रग्बी था और दूसरा गोल्फ था। एक गेम कौन सा हो जाएगा? रग्बी हो जाएगा। और दूसरा गेम कौन सा हो जाएगा? ये आपका गोल्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था 31वें नंबर का, इसमें खेलों की संख्या कितनी थी? 28 थी। और उसमें 2 नए गेम जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? रग्बी और गोल्फ थे। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देशों की संख्या कितनी थी? कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो 207 देशों ने
इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने देशों ने? इसमें 207 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसमें 207 देशों में से 2 देश ऐसे थे जो पहली बार पार्टिसिपेट किए थे। वो दोनों देश कौन से थे? कोसोवे और दक्षिण सूडान। इसमें 2 देश पहली बार पार्टिसिपेट किए। कौन कौन से? कोसोवे और दक्षिण सूडान। ये 2 देश इसमें पहली बार इसमें शामिल हुए। और इस बार ओलंपिक का 2016 के 31वें ओलंपिक का शुभांकर कौन था? तो इसका शुभांकर विसुवियस था। शुभांकर कौन था? विसुवियस। ये इसका क्या था? ये इसका शुभांकर था। तो अगर हम अब बात करें कि इसमें जो भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो इस 2016 के 31वें रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक में भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर, तो यहां से हम देख लेते हैं भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसमें भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर में 3 लोगों का नाम आता है। एक तो अभिनव बिंद्रा का नाम आता है, एक आता है AR रहमान का, और तीसरा नाम आता है सलमान खान का। पहला नाम किसका हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा, ये पहला नाम हो गया। और दूसरा नाम की हम बात करें तो AR रहमान। और तीसरे नाम की बात करें तो सलमान खान। तो इस भारतीय दल के ब्रांड एम्बेसडर हो गए कौन से? 2016 के ओलंपिक गेम से। अब यहाँ पर हम अगर इसकी बात ये करें कि जो भारतीय दल था उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व, भारतीय दल के अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें 2 बार प्रतिनिधित्व होता है। एक तो उद्घाटन समारोह के लिए, एक बार समापन समारोह के लिए। तो उद्घाटन समारोह में अभिनव बिंद्रा ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। उद्घाटन समारोह, तो उद्घाटन समारोह में प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभिनव बिंद्रा उद्घाटन समारोह की हो गई। और समापन समारोह का क्या हो जाएगा? तो साक्षी मलिक, ये समापन समारोह की बात हो गई। अब आइए हम बात ये करते हैं कि जो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें जो पदक तालिका थी उनमें से सबसे शीर्ष स्थान पर कौन था? तो इनमें से सबसे शीर्ष स्थान पर कौन था? सबसे शीर्ष पर था अमेरिका। सबसे शीर्ष स्थान पर कौन था? अमेरिका था, जिसने 46 गोल्ड, 37 रजत और 38 कांस्य के साथ 46 गोल्ड, 37 रजत, 38 कांस्य के साथ 121 पदक को इसने हासिल किया था। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे इंग्लैंड था। दूसरे नंबर पे कौन था? देखिए ये ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये ब्रांज हो गया, जिसको कांसा कहा जाता है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में दूसरे नंबर पे आता है। और 27, 23, 17, कितना? 27, 23, 17, इसके साथ कितने पदक हासिल किए थे? इसने 67 पदक हासिल किए थे। कहने का मतलब गोल्ड कितना था? 27 था, सिल्वर कितना था? 23 था, और ब्रांज कितना था? 17 था। इसी के साथ इसने कितना हासिल किया? ये 67 मेडल हासिल किए। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे चाइना आता है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? चाइना आता है, जिसने 26, 18, 26 के साथ इन्होंने 70 पदक को हासिल किया था। अब इसी क्रम में अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा 67वें नंबर पर था। भारत किस नंबर पे था? 67वें नंबर पर था, जिन्होंने गोल्ड तो एक भी नहीं जीता, 1 रजत और 1 कांस्य। हम भारत की बात करते हैं।
गोल्ड में इनका स्थान क्या था, 0 था, और इन्होंने एक रजत जीता था और एक कांस्य जीता था। इसी के साथ पदक में कितने नंबर पाए थे इन्होंने, 2 पदक इन्होंने पाए थे। अब यहीं पर अगर हम रजत की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो बात पूछा जाता है कि सिल्वर की किसने जीता था, तो आपका पीवी सिंधु हो जाएगा, पीवी सिंधु। और आप सभी लोग जानते हो कि पीवी सिंधु किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। और जो आपका जो ब्रांज होगा वह कौन सा किसके लिए होगा, वह साक्षी मलिक के लिए होगा। किसके लिए होगा, साक्षी मलिक के लिए होगा। और साक्षी मलिक किस खेल से बिलोंग करती हैं, कुश्ती से बिलोंग करती हैं। तो इस प्रकार ये 2016 का ये ओलंपिक हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं 2020 के ओलंपिक में। तो हम बात करते हैं 2020 के ओलंपिक के बारे में। देखिए, जो 2020 का ओलंपिक था, यह तो प्रस्तावित कहाँ पे था, टोक्यो में था। यह टोक्यो में प्रस्तावित था, जो कहाँ पर पड़ता है, जापान में पड़ता है। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हुए इसको कब टाल दिया गया, कहाँ कर दिया गया, 2021 में अब इसका आयोजन होगा। और यह आयोजन भी कहाँ पर होगा, तो उसका स्थान वही निश्चित है जहाँ पर उसको प्रस्तावित किया गया था, टोक्यो जापान में, यह वहीं पर होगा। लेकिन अब कब होगा, 2021 में होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि 2021 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी, डिस्कवर टुमारो। इसकी थीम क्या थी, डिस्कवर टुमारो। ये इसकी थीम थी। तो आपका जो नॉर्मल, जो आपका जो मेन ओलंपिक गेम था, वो आपका इस क्लास में आपका समाप्त होता है। तो आपको हमारी क्लास जैसी भी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमको आप बता सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।